वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जैस पर। ये दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम आप लोग जिसका एग्ज़ाम दे रहे हैं वही सारे प्रश्न लेकर आए हैं। चाहे आप दुनिया का कोई भी प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए हम जीके प्रश्न लेकर आए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, एलजीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, दुनिया का जितना भी एग्ज़ाम है उनके रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं, जो जीके का संपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, जिससे जीके बनता है। तो आज करवाएंगे हम लुसेंट का टॉप प्रश्न करवाएंगे। जो लुसेंट से जो बनता है जीके प्रश्न, वही बुक से आज करवाएंगे आप लोग को। तो आज हम देखेंगे सिंधु हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से 1775 तक का सारे प्रश्न हम देखेंगे इसमें, निचोड़ प्रश्न। तो दोस्तों, जो जीके जो प्रश्न बनते हैं यही लुसेंट बुक से बनते हैं। तो आज लुसेंट की ही बुक से हम आप लोग को प्रश्न करवाएंगे, जो आपको एग्जाम के काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। एक भी प्रश्न आज छूटने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आप लोग को हम एकदम बेसिक से लेकर जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर लेकर जाएंगे लुसेंट का। तो दोस्तों, अगर आप लोग लुसेंट का जीके चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे, जिसका लिंक नीचे दिया दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम पर से जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और। तो आज सेट 4 लेकर आए हैं। सेट 4 मतलब छोड़िए, आज आप लोग को सिर्फ तैयारी करवाना है। चाहे हम जिस तरह से प्रश्न करवाएंगे लुसेंट का ही बुक से करवाएंगे, वो लोग का आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और बिना देरी के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करने तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सर्वाधिक जो मान्यता काल है हड़प्पा सभ्यता का, वो कब से कब तक? तो 2500 ईसा पूर्व से 1775 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएंगे। अगली प्रश्न, और आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कितना याद है आप लोग को। चलिए अगली प्रश्न, कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। ऑप्शन डी इज राइट। अगले, कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थे वो कहाँ तक जानकारी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? किसका घोड़े का अवशेष? तो वो मिले थे सुरकोटा से मिले से। कहाँ से? सुरकोटा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली, तो देखिए दोस्तों, ये सब सारा प्रश्न पूछा हुआ है कब से कब तक, ये सारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगली प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है सिंधु घाटी स्थल कालीबंग के? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो एसएससी 1919 और 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, सिल खड़ी का किया गया था प्रयोग। अगली अगली प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वो जो था कांस्य युग का था। अगली प्रश्न, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी का? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, व्यापार है। अगली प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, शहरी निवासी। अगली प्रश्न, कि सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटा सभ्यता का जो घर था वो ईंट से ही बनाए जाते थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी की किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, ऑप्शन सी, कपास। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो जो सर्वप्रथम खोजकर्ता था वो दयाराम साहनी थे। तो कब किया था खोज? 1912 में, ये भी याद रखिएगा। अगली प्रश्न, कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो पतन नगर बंदरगाह कौन था सिंधु सभ्यता का? तो ऑप्शन जो इसका हो जाएंगे बी हो जाएंगे, कौन? लोथर। देखिए ये किस टाइप से प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है सारे एग्जाम के लिए। अगली प्रश्न,
कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या, ऑप्शन ए हो जाएंगे हड़प्पा सभ्यता जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, कौन, डी, ऑप्शन 1921। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों पहले जो बताए थे हड़प्पा सभ्यता कब की खोज जो 1912 में हुआ, दोस्तों वो सॉरी गलती हो गया, 1912 नहीं 1921 में हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ, 1921 में। अगली प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो कौन सा युक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, कौन, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था, कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। अगली प्रश्न कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। तो क्या थी सामाजिक पद्धति। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे उचित समतावादी, जो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। अगली प्रश्न कि सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता का किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन, मोहनजोदड़ो, कौन, मोहनजोदड़ो। अगली प्रश्न को चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो किस प्रकार का था। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, त्रिभुजाकार था। किसका, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि सूची 1 के से सूची 2 को मिलाई, कहा गया है कि इसमें स्थल का नाम है और नदी का नाम है, किस स्थल का किस नदी में है। तो जैसे हुआ हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी में है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएंगे क्या दोस्तों। तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी किनारे था, कहाँ, रवि नदी किनारे, ये तो बिल्कुल सही है। और मोहनजोदड़ो कौन था, वो सिंधु नदी में। और लोथर कहाँ था, वो भगवा नदी में। और कालीबंगा कहाँ था, वो घग्गर नदी में। इस तरह से इसका पंच बनता है 1 2 3 4। तो किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो इसे आप लोग मिला लीजिएगा। अगली प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य है हड़प्पा सभ्यता के। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, कहाँ, कालीबंगा में, कहाँ, कालीबंगा में। अगली कि सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ऑप्शन जी इसका हो जाएंगे ऑप्शन ए, कालीबंगा में। अगली प्रश्न कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे वो सिंध में स्थित है, कहाँ, सिंध में स्थित है। अगली प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे वो मोहनजोदड़ो में, कहाँ, मोहनजोदड़ो में। अगली प्रश्न कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किस देवता का चित्र मिलता है। तो आधा क्या होगा, शिव, आधा शिव का। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज राइट। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन गुजरात में है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे डी हो जाएंगे, लोथर, कौन, लोथर। अगली कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थानीय नाम है वो क्या है, वो मृतकों का टीला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों इसका, ऑप्शन डी हो जाएंगे, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम था। अगली प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो ऑप्शन हो जाएंगे क्या, ऑप्शन सी हो जाएंगे, कौन, सिंधु घाटी की सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। अगली प्रश्न कि सिंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ई इज बैल हो जाएंगे, कौन, बैल। अगली प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु सभ्यता जानी जाती है तो किसके लिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते हैं, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो कौन कौन सा स्थान जो सिंधु सभ्यता है वो भारत में स्थित है।
तो ऑप्शन जो हो जाएंगे कौन, लोथो। लोथो जो है वो भारत में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, वो पाकिस्तान में भी है। अगली, कि हड़प्पा में खोजा गया, सॉरी, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन, हड़प्पा। कौन, हड़प्पा। अगली प्रश्न, कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी के जो उपलब्ध करवाया है वो किसका साक्ष्य मिलता है, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएंगे वो हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ, हड़प्पा संस्कृति में साक्ष्य मिला है। अगली प्रश्न, कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो कौन सा कथन असत्य है सिंधु सभ्यता का, वो लोग लोहे से परिचित थे जी नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता में। तो ये कथन असत्य है। अगली, कि सूची 1 के साथ सूची 2 में मिलाना है। तो सीमा है और कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछा गया है। तो इसका जो जैसे लिखा गया पहले में कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो मांडा जम्मू में। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा वो अहमदाबाद महाराष्ट्र। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा तो सुतकांडे कां- सुत कागेंडर बलूचिस्तान में है। तो इस तरह से प्रश्न बनता है 1 2 3। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, बाद में भी मिला सकते हैं इसका पीडीएफ से। अगली, कि मंडा किस नदी के किनारे स्थित है। मंडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन, मंडा। अगली, कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी हो जाएंगे कौन, सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। अगली, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो किसमें पता चलता है, तो ये धोलावीरा में पता चलता है। किसमें, धोलावीरा में। अगली, कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर समय तक किस रंग का उपयोग किया हुआ था। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का उपयोग किया गया था, तो ऑप्शन जो हो जाएंगे वो लाल रंग का। किसका, लाल रंग का। अगली, कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, तो ऑप्शन जो इसका हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए डी हो जाएंगे, अध्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ये देखिए बीपीएससी 39 में, बीपीएससी 1994, यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली, कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं, तो ऑप्शन जो इसका हो जाएंगे वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, सॉरी, अगले प्रश्न, की सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जोड़ा है वो किसका है। तो वो जो है ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी का है। अगली प्रश्न, कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो है कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, कहाँ, सौराष्ट्र में। अगली, कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, सर जॉन मार्शल। अगली, कि निम्न में से किस पशु का आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ऑप्शन हो जाएंगे उसका सी हो जाएंगे, किसका, बेल का। अगली प्रश्न, कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किसमें विश्वास करते थे। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे वो मृत मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा सिंधु स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन जो इसका जो हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे कौन, कोटडी जी। कोटडी जी जो थे वो सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने लुसेंट का जो था प्रश्न जो करवाए हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता का, तो वो 50% अभी फिलहाल करवाए हैं। इससे आगे भी वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 2 के साथ। तो तब तक के लिए इतना ही, छोटा ही वीडियो बनाए ताकि आप लोग को रिवाइजिंग करने में अच्छा मदद मिले। कोई दिक्कत नहीं, क्यों बड़ा वीडियो बनने से आप लोग रिवाइजिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार देखें दूसरा बार नहीं, इसीलिए हम छोटा वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग को रिवाइजिंग करने में अच्छा मदद मिले। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद हुआ तो एक लाइक जरूर कीजिए दिल से, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ।
मिलता हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।